मतलब इधर ही देखते हैं हम लोग बात करते बस मतलब बात करने जैसा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग तरीके का कोई बात है। जो पहला सवाल था वो ये था कि इस जगह पे पार्टी का जो है विकास कैसे हुआ, इस जगह पे पार्टी का विकास कैसे हुआ, सीपीएम कैसे खड़ा हुआ है। कॉमरेड देखिए, 80 के दशक से पूर्व यहाँ की जनता अपने आप को आज़ाद नहीं समझती। सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण हो चाहे मानसिक शोषण हो या शारीरिक शोषण, ये यहाँ पर जमींदारों के द्वारा बरकरार है। और शोषण की धार तीव्र हो गई। और फिर उस समय जो शोषित वर्ग से जो कुछ पढ़े लिखे नौजवान निकले, उनको ये शोषण के खिलाफ बगावत, माने शोषण अच्छा नहीं लगा और शोषण के खिलाफ उन्होंने बगावत की बात मन में आई। और फिर कुछ जैसे हम लोग उसमें नौजवान थे, 86 की बात है, तो फिर हम लोग जो कुछ देशवा के नौजवान थे, इन लोगों को हुआ कि ये शोषण से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं। तो शोषण से मुक्ति के उस वक्त जो था, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो थी, शोषण की मुक्ति के खिलाफ, शोषण की मुक्ति के लिए, शोषण के खिलाफ अगल बगल के पंचायत में कुछ संघर्ष किया। यहाँ के नौजवानों को भी लगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, इससे हमको निजात दिला सकते हैं। और फिर कुछ नौजवान ग्रुप थे उस समय, नौजवान लोग हमारे और बहुत सारे साथी थे, नाम बता दें। हाँ, तो उस समय हमारे सबसे वयोवृद्ध थे रमाकांत राय। वो कुछ पहले से इसके खिलाफ कुछ कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं कर रहे थे। फिर हम थे उस समय जॉब में थे, फिर हम लोगों को भी ये बात खराब लगा। शोषण तो बहुत खराब चीज़, संस्कार जैसे लगता था संस्कार मंद हो गए। फिर ये प्रमोद जी थे, प्रमोद माता, नंद किशोर जी थे, ये नंद किशोर तक, राम सकल राय, राम कृपाल राय, इस टाइप के मैंने कुछ नौजवान हम लोग एकत्रित हुए और ये राय बनी कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की इससे हमको निजात दिला सकती। फिर हम लोग कंसल्ट किया और वहाँ से उस समय शहीद कॉमरेड रामनाथ महतो सेक्रेटरी, उन लोगों से हम लोग ने चर्चा किया और फिर वो रास्ता बतला। ये करने में 1 साल लगा। वर्ष 86 में कुछ ऐसी बात हुई कि चरित्र महतो थे, उनका जो लाउड स्पीकर था, अनर्गल आरोप लगा करके उसके लाउड स्पीकर को सील कर लिया गया जमींदार के द्वारा। और फिर ये बात लेकर के हम लोग पार्टी के नज़दीक गए और वहाँ से हम लोग को जो गाइडलाइन मिला, उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोग यहाँ संघर्ष हुए। और संघर्ष के दरमियान 14 अक्टूबर 1986 को सामंतों के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। वो जुलूस स्टेशन से होकर के मिडिल स्कूल पर गया। उसमें देशवा के किसान मजदूर लगभग 1000 की संख्या, और ठीक उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चंद्रवली ठाकुर उस समय यहाँ के एमएलए हुआ करते थे। उनके प्रभाव से पुलिस भी कम से कम था 500 पुलिस
और खास करके इम्पोर्टेंट जमींदार जो थे उनके दरवाजे पर, कि कहीं ये लोग उनके खिलाफ, उनके दरवाजे पर अटैक न करें। लेकिन हम लोगों का शांतिपूर्ण जुलूस निकला सामंतों के खिलाफ। और जुलूस के बाद जो मजदूर किसान थे उनका मनोबल बहुत हाई, और फिर मजदूर जमींदार का मनोबल डाउन हुआ, लेकिन उनका गुस्सा जो है उस संघर्ष के खिलाफ वो तेज हो गया, है ना। और फिर कुछ मजदूर थे, एक जमींदार उसको झूठे आरोप में झूठे चोरी के आरोप में फंसा करके और उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगाया, उसके खिलाफ हम लोग उसी तो अगर आप अच्छे से बताते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको लगाया इलेक्ट्रिक शॉक, वही बता रहे हैं। तो विद्या सिंह के घर में चोरी हुई। हालांकि विद्या सिंह किसी के बहकावे में आ गए, वो बहुत दानशील सज्जन परिवार थे, लेकिन वो किसी के बहकावे में आ गए, और बहकावे में आकर के इलेक्ट्रिक शॉक जो लगाया गया, पकड़ लिया गया बेलू पासवान और कौन सा था, ईसो दास, बेलू पासवान और विमल दास, और ये क्या कहता है राजेंद्र का जो भाई था, राजेंद्र पासवान के भाई थे, बड़का भाई राजेंद्र का जो बड़ा भाई, चंदेश्वर का राजेंद्र, हाँ राजेंद्र पासवान, इस मैंने 5-6 मजदूरों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया। उसको फिर बाद में छोड़ दिया गया। हम लोग क्या कहता है उसको हॉस्पिटलाइज किए। उस समय एसपी थे ये वी नारायण, वो एसपी थोड़ा टाइट थे, एक्शन में आए। लेकिन एक्शन में क्या है, पुलिस तो उस समय की पुलिस जमींदारों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। एक्शन में आए, जो कहता है कुछ हम लोग को सुरक्षा की बात हुई, लेकिन जमींदार को कुछ नहीं हुआ। जमींदारों के खिलाफ ये व्यवस्था ऐसी थी कि जमींदारों के खिलाफ इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के बाद भी एक भी जमींदार पर एफआईआर नहीं हुई, एक भी जमींदार पर एफआईआर नहीं किया, एक भी जमींदार भीतर नहीं गया, जबकि 6 मजदूरों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया। तो ये सब कहानी चलता रहा। और जुलूस के बाद उनका कहता है ये हुआ, आक्रोश बढ़ा, फिर हमला तेज हुआ। तब वो लोग आए, केस मुकदमा लगभग 70-75 मुकदमे वो लोग हम लोगों पर किए। किस तरीके का मुकदमा हुआ कि जो हमारा फसल काट लिया, लूट लिया, इस टाइप का, तो जान माल की क्षति किया, इस टाइप का मुकदमा किया। और फिर हम लोग भी जब 1-2 मजदूर को फिर मारा उड़ा, तो हम लोग की तरफ से भी 10-15 मुकदमे किए। वी नारायणन एक पीस कमेटी बनाई। पीस कमेटी को वो लोग पीस कमेटी में वो लोग 16 समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। वो लोग जब तैयार नहीं हुए तो फिर क्या था, वी नारायणन कह दिए कि कुछ हो तो हम लोग हमारे पास आइए। बस यही चलता रहा। दूसरे एसपी आए RL कनौजिया, वो भी पीस कमेटी बनाए, लेकिन उसका प्रतिफल कुछ नहीं निकला। जमींदार एक भी चीज़ मानने को तैयार नहीं हुआ। हम लोगों का संघर्ष तेज होता गया। केस मुकदमा भी हम लोग क्या कहता है लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम लोग क्या कहता है प्रत्येक घर से 5 रुपया ले करके और हम लोग केस मुकदमा लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते यही सब होते होते 90 आए, और 90 में इलेक्शन आए। इलेक्शन में वो लोग गुंडा लेकर के, उससे पहले तो हम लोगों को वोट गिराना ही नहीं देता। देशुआ का कोई भी मजदूर किसान बैलेट नहीं देखा, उसको गिराना ही नहीं देता। तो फिर 90 में जब क्या कहता है इलेक्शन आया, तो उस समय तो हम लोग भी संगठित हो चुके थे। हम लोग तरफ से भी लड़ाकू जत्था तैयार हो गया था, है ना। तो संघर्ष हुआ तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। उन लोगों को गुंडा को हम लोग क्या कहता है मैंने पकड़ा वाला पुलिस पकड़ी गुंडा को
और गुंडा को पकड़ के ले गया। बहुत सारी बात हुई। और 90 के बाद जब उस इलेक्शन में गोली चली, बम चला, और ये सब का कहता थी हम लोग झेलते हुए, यहाँ का संगठन जो है पूरे चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ते गया। तो 90 के बाद और उन लोगों ने देखा कि केस मुकदमा भी हम लोग सही तरीके से लड़ रहे हैं, तो 90 के बाद उसका उस सब का थोड़ा सा वो नॉर्मल ये हुआ। और आते आते हम समझते हैं कि जो 92-93 के बाद वो सब सुधर गया। 92-93 संघर्ष की ये देन हुई कि वह जमींदार जो इस एरिया के जमींदार को लीड करता था, दसुआ का जमींदार इस एरिया के जमींदार को लीड करता था, और वह जमींदार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में जो लड़ाई चली, और उस लड़ाई में मजदूरों को जो जीत हुई, उस जीत से वो लोग विचलित होकर के अपने आप में सुधार लाना शुरू कर दिया। और उस दिन से वो धीरे धीरे और वो पीढ़ी जो पीढ़ी शोषण करता था वो तो सुधरा है, उसके बाल बच्चे भी आज के डेट में 21 के केस को छोड़ दीजिए, वो तो हम लोग आपस में भी हो जाता है, तो आज के डेट तक वो सुधरा हुआ है। यहाँ तक कि मोदी जी का दौर चला, मोदी जी के दौर में भी अन्य जगहों का जमींदार कुछ ज़्यादा इधर उधर किया, लेकिन दसुआ का जमींदार जो है वो आज के डेट में हम लोग जाते हैं, हम लोग चुनाव वगैरह में चंदा भी लेते हैं, हम लोग क्या कहता है कुछ लोग वोट भी देते हैं, ये सब चीज़ चला। और वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो 86 में लड़ाई शुरू किया दसुआ में, उसकी देन हुई कि लाल झंडा के नीचे यहाँ दसुआ जो है तो न केवल दसुआ आज़ाद हो गया,